तो स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स करते हैं। लास्ट क्लास में हमने करेक्टर किया था, तो करेक्टर के लिए हमने लिखा था कैर और फिर मैसेज देंगे printf एंटर करेक्टर या एंटर स्ट्रिंग। करेक्टर का मतलब एक अक्षर, लेकिन अगर हमें कई सारे अक्षर इनपुट करवाने हैं, किसी का नाम इनपुट करवाना है जिसमें मल्टीपल करेक्टर्स होते हैं, तो उस केस में हम इसको बनाएंगे स्ट्रिंग, तो इसको एरे बना देंगे, यानी कि कैट है। तो ये एरे बन गया। तो अब इसके अंदर 10 करेक्टर आ सकते हैं और इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, अब स्ट्रिंग है। कलेक्शन ऑफ करेक्टर इज अ स्ट्रिंग। जब कई सारे करेक्टर्स हो जाते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ये सारे करेक्टर्स के फंक्शंस थे। तो अब स्ट्रिंग के भी कई फंक्शंस हैं। स्कैनएफ तो है ही। तो एक बार हम स्कैनएफ से इनपुट करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, %s। s मींस स्ट्रिंग और ch में इनपुट करवाना है, तो ch हमने यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया। अब क्वेश्चन में यही कर रहे हैं हम कि स्ट्रिंग को इनपुट कर रहे हैं, इनपुट नेम एंड डिस्प्ले। तो हमने यहाँ पे एक मैसेज दिया यूजर को कि एंटर करो नेम। तो डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं printf, उसका नाम प्रिंट कर देते हैं, योर नेम इक्वल्स टू %s, ch। जिस वेरिएबल में हमने इनपुट करवाया उस वेरिएबल में हमने उसको प्रिंट कर दिया, सिंपल। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसको रन करके देखते हैं। एंटर नेम एपटेक लिख देते हैं, यहाँ पे एंटर करेंगे तो वही नाम यहाँ पे आ गया। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एपटेक सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर नहीं आया, एपटेक कैरेक्टर्स ज्यादा हो गए, है ना, 10 से ज्यादा कैरेक्टर्स। लेकिन 10 तक तो आना चाहिए ना। स्कैनएफ में स्पेस का मतलब होता है एंटर। तो यहाँ पे ये दोनों वर्ड को इनपुट करवा रहा है एज अ सेपरेट इनपुट। मतलब हमने कैर ch लिया है। अगर हम वहां पे 2 वेरिएबल लेते, जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, अगर हम यहाँ पे लिखते स्कैनएफ %s, और एक नया वेरिएबल कुछ भी ले लेते हैं, b ले लेते हैं, और b क्या है, b भी करेक्टर टाइप का हमने यहाँ पे स्टोर करा, और यहाँ पे हमने इस बार मैसेज प्रिंट करा 2 बार, वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू %s, b। तो ch और b को दोनों को ही प्रिंट करवा दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एपटेक सॉफ्टवेयर, तो a में गया है एपटेक, b में गया है सॉफ्टवेयर, क्योंकि इस बीच में स्पेस है। तो स्पेस का मतलब हो गया 2 अलग अलग इनपुट किए हमने, स्पेस दो या एंटर करो, एक ही बात होती है स्कैनएफ के केस में। या इसको स्ट्रिंग नहीं कह रहे हम, वर्ड कह रहे हैं, है ना, ये तो वर्ड हुआ। लेकिन अगर हमें स्ट्रिंग इनपुट करवानी है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें यूज करने होंगे स्ट्रिंग के फंक्शंस। गेट s का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में क्या होगा, स्पेसेस भी आ जाएंगे। तो हमारा कौन सा वेरिएबल है, ch है, तो ch में हमारा स्ट्रिंग इनपुट हो चुकी होगी। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एपटेक सॉफ्टवेयर, तो वो पूरा ही एक ही वेरिएबल में गया है। और भले ही हमने 10 लिखा था, कई बार ये ज्यादा चला जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ये तरीका कभी नहीं चलता है, क्योंकि वो उसने मेमोरी तो 10 की ऑक्यूपाई कर रखी है। कई बार उसको मेमोरी मिल जाती है तो वो उसमें स्टोर कर देता है। तो थोड़ा सा बस वही है कि हमें ज्यादा वैल्यू लेके शुरू में चलनी पड़ेगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पे प्रिंट करा है printf से योर नेम, और इसी तरह से हम यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं ch को। तो ये भी काम क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, प्रोग्राम सी। तो वही प्रोग्रामिंग इन सी 2 बार प्रिंट हो गया, क्योंकि एक बार printf से हुआ है और एक बार puts से हुआ है। तो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, या स्ट्रिंग को क्या कहेंगे, स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर विच इज टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। नल क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑफ स्ट्रिंग, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, /0 से। तो ये हमें लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही एंड में लग जाएगा। टू इनपुट अ स्ट्रिंग यूज फॉर्मेट %s इन स्कैनएफ। अगर हमें इनपुट करवानी है स्ट्रिंग को तो %s यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे कि सिंटेक्स दिखा रखा है, ये हमने कर ही लिया। लेकिन अगर हमें, जब हम ये लिखेंगे तो इसकी लिमिट क्या है कि वह स्पेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हमें स्पेस एक्सेप्ट करवाने हैं स्कैनएफ में ही, तो उसके लिए फॉर्मेट क्या दिखा रखा है यहाँ पे, % स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कैरेट या नॉट, मतलब इग्नोर करने के लिए। तो इग्नोर किया है हमने किसको, /n को, और /n मतलब एंटर का। तो वो एंटर को इग्नोर करेगा, मतलब स्पेसेस को इग्नोर कर देगा। तो इससे हम स्पेस के साथ स्ट्रिंग को इनपुट करवा पाएंगे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूसरा जो तरीका है वो गेटस है। इतना कॉम्प्लेक्स यूज करने की जरूरत नहीं, सीधा हम गेटस भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को इनपुट करवाने के लिए।
तो क्वेश्चन यही है कि इनपुट करवाओ और उसको प्रिंट करवाएंगे। तो ये तो हमने कर ही लिया है, स्कैनर से इनपुट किया है, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा प्रोग्रामिंग इज फन, तो आउटपुट में सिर्फ प्रोग्रामिंग आया, स्पेस के बाद नहीं आया है ना, स्पेसेस नहीं आया। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, गेट एस लिखा, ए में इनपुट करवाया और फिर पुट एस कर दिया, तो वही जो इनपुट था वो पूरा का पूरा ही हो गया। अब थर्ड एग्जांपल में दिखा रखा है इनिशियलाइजिंग अ स्ट्रिंग। इनिशियलाइजिंग मतलब एक स्टार्टिंग में वैल्यू कैसे देंगे हम स्ट्रिंग को। तो जैसे हम लिख देते हैं ना ऊपर इंट a इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसी वैल्यू देते हैं। तो इसमें हम स्ट्रिंग को डिनोट करेंगे ऐसे, कैर s1 एक वेरिएबल का नाम है और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, यानी कि एरे बनाया है एम्प्टी का, एम्प्टी एरे बना दिया, लेकिन उसके साथ ही हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी सी लैंग्वेज। तो वो अपने आप ही वैल्यू काउंट करेगा सी लैंग्वेज में कितने कैरेक्टर्स हैं और उसको स्टोर कर देगा। तो कैरेक्टर का जो साइज होता है वो 1 बाइट होता है टर्बो में। तो ये कितने कैरेक्टर्स हो गए, 10। तो इसका साइज कितना होगा S1 का, तो 10 होगा। तो अगर हमें चेक करना है तो कैसे करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर से चेक करके भी देख सकते हैं कि इसका साइज क्या है। तो यहाँ पे जब हमने S2 लिखा है तो S2 में ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं हम एरे को, जैसे कि हमने इंटीजर के केस में 1D पढ़ा था। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर C लिखा और सिंगल कैरेक्टर, ये जो कोड्स है, सिंगल कोड्स डिनोट करते हैं कैरेक्टर को, डबल कोड्स डिनोट करता है स्ट्रिंग को। तो ये एक एक पूरी स्ट्रिंग है, ये एक एक कैरेक्टर डाला है। और ये भी तरीका है, S3 10 लिख दिया, इस बार हमने इनिशियलाइज नहीं किया, तो हमें यहाँ पे वैल्यू लिखनी पड़ेगी कि S3 में 10 ब्लॉक बन जाए। और पहले ब्लॉक में क्या आएगा, S3 0, तो पहले ब्लॉक में हमने 0 करके एक वैल्यू डलवाई, फिर 1 2 ऐसे ऐसे करके सारी वैल्यूज उसके अंदर स्टोर करवाएंगे। तो ये 3 तरीके हैं स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के, और ये तीनों ही तरीके 1D में है, चाहे हम एरे किसी का भी बनाए, इंटीजर, फ्लोट, ये तीनों तरीके उसमें यूज हो सकते हैं। तो तीनों में ही हमने क्या लिखा है, सी लैंग्वेज। तो तीनों को प्रिंट करवाएंगे तो आउटपुट हमारा सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है।